है। तो ये जो अपना चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक, देखो टोटल जो चैप्टर्स है स्टेट बोर्ड में, ठीक है, वो टोटल इस साल अपने को मतलब 15 चैप्टर्स पढ़ना है। ठीक है, तो 15 चैप्टर्स में, ठीक है, टोटल चैप्टर है 15, ठीक है, और 15 चैप्टर का जो वेटेज है वो वेटेज है तुम्हारा 40 क्वेश्चन। ठीक है, 15 चैप्टर से टोटल 40 क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन आने वाला है, यानी 40 डिवाइड बाई 50, यानी ऐसा राउंड फिगर पकड़ सकते हो कि ईच चैप्टर से, यानी हर एक चैप्टर से कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, 3 पूछेगा, और जो छोटा चैप्टर है उससे 2 पूछेगा। ठीक है, तो ऐसा सब लोग बोलता है कि मैथमेटिकल लॉजिक से जनरली 3 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन आने की चांसेस है इससे। ठीक है, तो अब देखो, और 40 क्वेश्चन इससे हो गया, और टोटल 50 पूछता है। ठीक है, और 10 क्वेश्चन जो रहता है, ठीक है, वो 10 क्वेश्चन पता है तुम लोगों को कि वो कहाँ से पूछता है अपना 10 क्वेश्चन? 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, तो 11th स्टैंडर्ड से 10th क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, वो तो अपन बाद में देखेंगे, और मैक्सिमम ये सारा टॉपिक 11th वाले कर चुके हैं। ठीक है, तो अब देखो मैथमेटिकल लॉजिक में, ठीक है, पूरा डिटेल में नहीं देखेंगे अपन, जो मतलब काम का चीज है, और इतना थ्योरी पढ़ेंगे कि अपना क्वेश्चन आराम से बन जाए। ठीक है, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो अब देखो, इसमें सबसे पहले हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं कि हमारा सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, तो अब सेंटेंस के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सेंटेंसेस टोटल कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, बीच में मैंने क्लास भी लिया था ये। तो जो सेंटेंस होता है वो 4 टाइप का होता है। ठीक है, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही सेंटेंस स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग फाइनली बोलेंगे कि सेंटेंसेस से हमारा क्या बनता है? स्टेटमेंट बनता है। ठीक है, अब स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये सेंटेंस से स्टेटमेंट बन रहा है, तो स्टेटमेंट वही सेंटेंस बनता है। ठीक है, जो सेंटेंस क्या होना चाहिए? डिक्लियरेटिव सेंटेंस होना चाहिए। ठीक है, टोटल कितने सेंटेंसेस होता है? डिक्लियरेटिव होता है, इंपेरेटिव होता है, और एक्सक्लामेट्रिक होता है, और एक क्वेश्चन मार्क वाले रहता है। ठीक है, तो ऐसा टोटल अपने को कितने रहते हैं? टोटल 4 सेंटेंस रहता है। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है, तो स्टेटमेंट होने के लिए हमारा कौन सा सेंटेंस होना चाहिए? डिक्लियरेटिव सेंटेंस होना चाहिए। ठीक है, डिक्लियरेटिव सेंटेंस होगा तभी हमारा क्या होगा? स्टेटमेंट होगा, अदरवाइज स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, टोटल सेंटेंस होता है 4 टाइप का, लेकिन उसमें से सिर्फ क्या होना चाहिए? डिक्लियरेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट हम लोग किसको बोलेंगे? कि स्टेटमेंट यानी क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, या तो ट्रू स्टेटमेंट होना चाहिए, या फिर फॉल्स स्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक है, या क्या होना चाहिए? फॉल्स स्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक है, कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ऐसा नहीं कि दोनों हो जाए, ट्रू भी हो जाए और वो फॉल्स भी हो जाए, तो वो स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। सेंटेंस तो होगा लेकिन वो स्टेटमेंट नहीं होगा। तो स्टेटमेंट का डिफिनेशन है कि ऐसा सेंटेंस जो या तो ट्रू वैल्यू दे या फॉल्स वैल्यू दे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, और अगर दोनों वैल्यू दे तो वो हमारा स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस से स्टेटमेंट बनने के लिए क्या होना चाहिए? आइदर ट्रू और फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, और अगर दोनों आ जाए तो वो हमारा स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। जैसे मान लो कि हमारा जो सेंटेंस है वो दोनों चीज आ जाए, ट्रू भी आ जाए, मतलब एक ही सेंटेंस में मान लो ट्रू भी आ जाए एंड फॉल्स भी आ जाए। ठीक है, तो वो हमारा स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? वो सेंटेंस कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्या बोला कि अपन मैच देख रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मेरे को क्रिकेट बहुत अच्छा, मतलब फिर क्या बोल सकते हैं अपन?
कि बैट्समैन बहुत अच्छा खेल रहा है, ठीक है। आज मान लो मैच हुआ, कोई बैट्समैन है, नाम नहीं लिया, सिर्फ बोला कि बैट्समैन काफी अच्छा आज क्रिकेट खेला, ठीक है। तब वो बैट्समैन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब वो सचिन तेंदुलकर भी हो सकता है, राहुल द्रविड़ भी हो सकता है, और धोनी भी हो सकता है, ठीक है। तो जिसमें कुछ फिक्स नहीं है कि क्या है, ठीक है, ट्रू है कि फॉल्स है, कुछ भी आ जाए, ट्रू भी आ जाए और फॉल्स भी आ जाए, तो वैसे केस को हम लोग सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट मतलब फिक्स हो, ठीक है। कि जैसे मान लो कि मैंने कुछ स्टेटमेंट दिया, ठीक है, कि जैसे मान लो कि 2 + x या x + 2 = 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये कंडीशन हमारा कब सेटिस्फाइड करेगा, जब मान लो मैं x का वैल्यू क्या रखूं, 2 रखूं, ठीक है। तो 2 + 2 4 हो जाएगा। 2 के अलावा कुछ भी वैल्यू रखूं, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो है इसमें कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग स्टेटमेंट बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जिसका कुछ फिक्स नहीं है कि क्या होगा, तो वो हमारा सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। यहां तक समझा क्या कि सेंटेंस तो होता है, ठीक है, सेंटेंस से क्या बनता है, स्टेटमेंट बनता है, ठीक है। स्टेटमेंट कब बनेगा, या तो तुम्हारा सेंटेंस क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों में से कोई एक चीज कहलाएगा, ठीक है। तभी हमारा स्टेटमेंट बनेगा, और दोनों चीज आ जाए, ट्रू भी और फॉल्स भी आ जाए, तो वो स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक है। और जो सेंटेंसेस होता है वो टोटल 4 टाइप के सेंटेंसेस होता है, तो उसमें से सिर्फ एक ही सेंटेंस हमारा क्या कहलाता है, स्टेटमेंट कहलाता है। तो कौन सा सेंटेंस, डिक्लियरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो डिक्लियरेटिव सेंटेंस ही हमारा स्टेटमेंट कहलाता है, ठीक है। इसमें कहीं डाउट है? नहीं सर। ठीक है। कमलेश, रोहित समझ रहा है? अच्छा, कमलेश कट गया। रोहित समझ रहा है तुमको? एक बार बताओ सर। अच्छा, तुम लेट से ज्वाइन किया था, हाँ ठीक है। देखो क्या बताएं कि सबसे पहले देखो कि मैथमेटिकल लॉजिक अपन पहला चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब उसमें सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। तो सेंटेंस अपने को पता है कि टोटल कितने सेंटेंस होते हैं, 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। कौन कौन सा सेंटेंस होता है, तो डिक्लियरेटिव सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, एक्सक्लामेट्रिक सेंटेंस होता है, और क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस रहता है, ठीक है। तो इसमें से सिर्फ डिक्लियरेटिव सेंटेंस ही हमारा स्टेटमेंट कहलाता है। कौन सा सेंटेंस, डिक्लियरेटिव सेंटेंस ही स्टेटमेंट कहलाता है, ठीक है। तब स्टेटमेंट होने के लिए या तो डिक्लियरेटिव होना चाहिए सेंटेंस में, और क्या होना चाहिए, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोनों एक ही साथ आ जाए, ठीक है। या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, दोनों में से कोई एक ही चीज एक बार में आना चाहिए, ठीक है। या तो ट्रू या फॉल्स, तो हमारा स्टेटमेंट कहलाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ केस ऐसा होता है कि जिसमें ट्रू भी आ जाता है और फॉल्स भी आ जाता है, ठीक है, दोनों केस एक ही साथ आ गया, तो वो हमारा सिर्फ सेंटेंस ही कहलाएगा, ठीक है। वो स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। तो स्टेटमेंट होने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, ट्रू भी होना चाहिए, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों में से कोई एक ही चीज होना चाहिए, लेकिन सेंटेंस में दोनों आ जाएगा। समझा? हाँ सर। ठीक है। अब इसी में आता है नेक्स्ट हमारा, देखो अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस होता है, ठीक है। इसमें एक सेंटेंस आता है हमारा ओपन सेंटेंस, ठीक है। अब देखो ओपन सेंटेंस किसको बोलते हैं, ओपन सेंटेंस, ठीक है। तो ओपन सेंटेंस भी हमारा स्टेटमेंट नहीं कहलाता है, क्यों, क्योंकि इसका भी वैल्यू ने फिक्स नहीं रहता। जैसे मान लो ये, ठीक है, ऐसा कुछ एग्जांपल ले लिए, जैसे मान लो ओपन सेंटेंस का कुछ हम लोग एग्जांपल ले लिए, जैसे मान लो कि x + 5 = 10 दिया है, ठीक है। अब देखो x का वैल्यू अगर 5 रखा, ठीक है, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। अब x का वैल्यू 5 के अलावा कुछ और रख दो, ठीक है, ये x है बॉक्स के अंदर, और इधर +5 है। अब 5 के अलावा कुछ भी रखेगा तो वो इक्वल्स टू नहीं आएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रू होगा और ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं ओपन सेंटेंस, ठीक है। यानी ये
कंडीशन टू कंडीशन चेंज होता है, ठीक है। अगर वैल्यू डिफरेंट रखेगा तो कभी आंसर ट्रू आएगा, और दूसरा वैल्यू रखेगा तो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस को हम लोग बोलते हैं ओपन सेंटेंस, ठीक है। मतलब जो सिचुएशन टू सिचुएशन अपना वैल्यू चेंज करता है उसको बोलते हैं हम लोग ओपन सेंटेंस, ठीक है। तो ये ओपन सेंटेंस भी स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नोट करके लिखोगे तो लिख सकते हो कि हमारा जो स्टेटमेंट होता है, तो स्टेटमेंट होने के लिए सिर्फ क्या होना चाहिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है। ओपन सेंटेंस होगा तो ये भी हमारा स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। चाहे इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस होगा ये भी नहीं कहलाएगा, ठीक है। एक्सक्लामेट्रिक होगा तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क वाला रहा, ठीक है, तो वो भी नहीं होगा, ठीक है। तो बस हमारा स्टेटमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था सेंटेंस से रिलेटेड। बस इसमें एक ही चीज ध्यान देना कि हमारा स्टेटमेंट सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंस से बनता है और उसमें एक बार में ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, दोनों चीज नहीं आएगा, बस इतना ही ध्यान रखना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, अब हमारा टॉपिक है कि ट्रूथ टेबल हम लोग देखते हैं कि ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब उससे पहले थोड़ा सा ध्यान देना कि कंजंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि कंजंक्शन क्या होता है, ठीक है। खैर इसके बारे में काफी डिटेल में पढ़ते हैं जब अपन बोर्ड लेवल का पढ़ते हैं, पर अभी डायरेक्ट इसका रिवीजन कर रहे हैं, तो बस ट्रूथ टेबल याद रखना, ठीक है। तो देखो कंजंक्शन क्या होता है, तो जनरली ने हम लोग कंजंक्शन में तीन कंजंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, एक नोटेशन ध्यान में रखना, ये वाले को बोलते हैं वी जैसा जो रहा, ये यूज करते हैं हम लोग और के लिए, ठीक है। वी जैसा रहा तो और बोलते, ठीक है। और इसका उल्टा, ठीक है, ये हो जाएगा एंड, ठीक है। और ऐसा कुछ रहा, इसको बोलते हैं हम लोग नेगेशन या फिर नॉट बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये तीन कंजंक्शन है हमारा, ठीक है। और एंड नॉट, ठीक है। भी जैसा रहा तो और बोलेंगे और उसका उल्टा कर देगा तो एंड हो जाएगा, और ऐसा साइन रहा तो इसका मतलब होता है नॉट होता है, ठीक है। होता तो और दो है, ठीक है। एक और मतलब जनरली अपन ये तीन लेके चलते हैं, ठीक है, और दो लिख लेते हैं। एक होता है इफ डॉट देन, ठीक है, यानी इफ देन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम तो सिंगल एरो से, एक साइड एरो से, ठीक है। और एक और होता है इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, इसमें होता है दोनों साइड एरो हो जाता है, ठीक है। तो इसको कुछ लोग बोलता है कंडीशनल स्टेटमेंट और इसको बोलते हैं बाय कंडीशनल, ठीक है। तो नाम अलग अलग है, मीनिंग सेम है, ठीक है। इसको दूसरा नाम हम लोग और बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं कंडीशनल और इसको बोलते हैं बाय कंडीशनल, क्योंकि दोनों साइड है ना इसीलिए बाय कंडीशनल, और एक साइड एरो रहा तो उसको कंडीशनल बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाय कंडीशनल, ठीक है। या तो इफ देन, इफ एंड ओनली इफ देन, सिंगल एरो, इफ एंड ओनली इफ दोनों साइड एरो। तो ये बेसिकली हमारा पांच कंजंक्शन होता है, और एंड नॉट, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। और का नोटेशन भी के जैसा, एंड का नोटेशन भी का उल्टा, नॉट का ये वाला, इफ देन का सिंगल एरो, इफ एंड ओनली इफ का डबल एरो। तो बस ये पांच चीज तुमको अपने माइंड में बैठा के रखना है, ठीक है, नोटेशन। क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में यही कंफ्यूजन जाता है कि एंड और में कैसा होगा नोटेशन, ठीक है। तो एंड मतलब और मतलब वी, ठीक है, और मतलब वी, एंड मतलब वी का उल्टा, ठीक है, नॉट में ये वाला, ठीक है। इफ देन के लिए सिंगल एरो, और इफ एंड ओनली इफ के लिए डबल एरो यूज करते हैं, ठीक है। इतना सारा हमारा कंजंक्शन है।
अब ये सारा कंजंक्शन का हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रूथ टेबल, ठीक है, क्योंकि इसका ट्रूथ टेबल अपने को पता होना चाहिए तभी तो क्वेश्चन बने, ठीक है। ये जितने भी कंजंक्शन है ये सारे का हम लोग ट्रूथ टेबल लिखते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब देखो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए, ठीक है, अब किस चीज पे डिपेंड करेगा ये ट्रूथ टेबल, कि तुम कितना स्टेटमेंट लेता है, ठीक है। अब स्टेटमेंट जनरली जो हमारा ट्रूथ टेबल है वो हम लोग दो स्टेटमेंट लेके चलते हैं, ठीक है। कोई दो स्टेटमेंट है, जैसे मान लो P और दूसरा स्टेटमेंट है Q, ठीक है, दो स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है। उसका हम लोग ट्रूथ टेबल देखेंगे, एंड के लिए, और के लिए, इफ देन के लिए, एंड इफ एंड ओनली इफ के लिए, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, अब बोलेगा सर ये दो स्टेटमेंट कैसे हम लोग यूज करते हैं, जैसे मान लो कि, थोड़ा सा ध्यान से समझना, स्टेट बोर्ड वाले तो समझेगा लेकिन सीबीएसई वाले बच्चे को थोड़ा सा समझने में इसको टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना कि लेट, ऐसा लिखा हुआ है, पी, पी एक स्टेटमेंट है, ठीक है, जो क्या बोल रहा है, कुछ अच्छा सा एग्जांपल बताता हूँ, देखो, या फिर एक स्टेटमेंट पहले लिखता हूँ फिर उसको नोटेशन में रिप्रेजेंट करें। देखो क्या दिया है, एग्जाम्पल, राहुल विल पास, राहुल विल पास और फेल इन द एग्जाम, ठीक है। क्या बोल रहा है, राहुल विल पास और फेल इन द एग्जाम, ठीक है। तो अब देखो इसमें ने अपना नोटेशन यूज कर लिया, ठीक है, नोटेशन क्या यूज कर लिया, देखो दो स्टेटमेंट है, ठीक है। कौन सा दो स्टेटमेंट है, एक राहुल विल पास, ठीक है, एक ये स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको बोलो, कंसिडर कर लेते हैं पी स्टेटमेंट, फिर फेल इन द एग्जाम, ये दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, ये क्यू स्टेटमेंट है। अब बीच में देखो क्या है, और है, यानी ये दो स्टेटमेंट को और क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। ये दोनों को जोड़ के क्या बना रहा है, सेंटेंस बना रहा है, तभी तो पूरा सेंटेंस बन रहा है कि राहुल विल पास और फेल इन द एग्जाम। तो ये दो स्टेटमेंट को जो जोड़ने का काम करता है उसी को क्या बोलते हैं, कंजंक्शन, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंजंक्शन। अब ये कंजंक्शन कुछ भी हो सकता है, और एंड सर नॉट, हेलो सर। बोलो। सर इसी को ही लॉजिकल कनेक्टिव्स बोलते हैं क्या? हाँ वही है, सेम चीज है, लॉजिकल कनेक्टिव्स वही है, लॉजिकल कनेक्टिव्स ही बोलते हैं, कंजंक्शन बोलो, लॉजिकल कनेक्टिव्स वही है, ठीक है। तो ये जो है ना हमारा, यही दो जो स्टेटमेंट है, ठीक है, उसको जोड़ने का काम करता है ये हमारा कनेक्टिव्स, ठीक है। अब ये कनेक्टिव्स कुछ भी हो सकता है, और एंड नॉट, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, जब ये जरूरी नहीं है कि ये दो ही सेंटेंस हो सकता, ठीक है। अब मान लो एक आध और रहता कुछ, ठीक है, और करके एक आध कुछ और रहता तो वो आर हो जाता है, ठीक है। तो अब ऐसा हम लोग स्टेटमेंट, दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट भी एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जनरली जो ट्रूथ टेबल देखेंगे वो हम लोग दो स्टेटमेंट को लेके चलेंगे, ठीक है। तो पी क्यू को लेके चलेंगे, ऐसा आर भी रहा तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो तीन रहा तो तीन यूज करेंगे, जनरली दो वाला ही रहता, और तीन वाला भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो हम लोग ट्रूथ टेबल देखते हैं, ठीक है, ये सारा कनेक्टिव्स, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग देना, ट्रूथ टेबल, ये एकदम याद कर लेना, इसी पे पूरा हमारा एक क्वेश्चन तो फिक्स है, आता ही, ट्रूथ टेबल। ऐसे तो अपन सेपरेट सेपरेट करते थे सबका, लेकिन यहाँ पे एक ही साथ रहेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, दो स्टेटमेंट लेते हैं अपन कोई भी, एक पी और दूसरा क्यू, ये पी स्टेटमेंट, क्यू स्टेटमेंट है, ठीक है। पी और क्यू ले रहे हैं, ठीक है, ये वाला और का नोटेशन, फिर पी एंड क्यू,
ठीक है, एक ही साथ सभी को ले रहे हैं, एक ही टेबल में 100 आ जाएगा। फिर नॉट वाला भी ले लेते हैं इसी में, ठीक है, नॉट पी या क्यू, पी के लिए ले लेते हैं नॉट, एक ही स्टेटमेंट ले रहे हैं, ठीक है। फिर पी कंडीशनल क्यू, ठीक है, एक और बचा डबल इम्प्लीकेशन, पी डबल कंडीशनल क्यू या बाई डायरेक्शनल, ठीक है, ये हो गया। अब सभी आ गया, जितने भी कनेक्टिव्स है सारा कनेक्टिव्स आ गया, ठीक है। बस ये टेबल याद रखना और रटने की जरूरत नहीं, बस समझना, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझिए, दो इनपुट है, मतलब ये दो स्टेटमेंट है पी और क्यू, ठीक है, दो स्टेटमेंट है। तब इसको याद रखने का तरीका क्या है कि जितना स्टेटमेंट रहा 2 पे पावर उतना हो जाता है, तो 2 है 2 पे पावर 2 तो 4 आ जाएगा, यानी 4 ऐसा इनपुट बनेगा। और अगर मान लो 3 रहता, पी क्यू आर रहता, तो 2 पे पावर 3 आ जाता, तब टोटल 8 बनता, ठीक है। तो जनरली हमारा 4 वाला ही रहता, ठीक है। तो याद रखना कि फार्मूला क्या होता है, 2 पे पावर एन, एन मतलब नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितना है, पी क्यू आर जो भी है, ये फार्मूला पे काम करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल के लिए क्या होता है, पहला दो ट्रू ट्रू ले लेते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है, यही लेते हैं। पहला दो ट्रू और बाकी दो फॉल्स, ठीक है। टोटल पी में 4 होगा, ऐसा देखो ना, 2 पे पावर 2 यानी 4 होगा, टोटल 4 होगा, ठीक है। तो दो ट्रू दो फॉल्स, ठीक है, पहला दो ट्रू आखिरी का दो फॉल्स, और क्यू वाला अल्टरनेट साइन ले लेंगे, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, ऐसा टेबल याद रख सकते हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स अल्टरनेट साइन, ठीक है, ये हो गया। या फिर ऐसा भी याद रखो, ट्रू 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 फॉल्स, ऐसा। अब डिपेंड करता है तुम याद कैसे रखते हो, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, या तो दो ट्रू दो फॉल्स और क्यू वाला अल्टरनेट ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है, जैसा तुमको इजी जाए वैसा याद रखो, ठीक है। ये तो फिक्स है, ये हमेशा होगा ही। अब ये हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, ये हमारा एंड के लिए, पी एंड क्यू, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना, सॉरी और के लिए, एंड नहीं, क्या किसके लिए, और के लिए, पी और क्यू। अब ध्यान से समझना, और में क्या होता है एकदम याद रखना कि जैसे मान लो और के लिए ले रहे हैं ट्रू और ट्रू, ठीक है। तो ट्रू और ट्रू हमेशा हमें अपना क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। बस इसमें एक ही चीज याद रखना, ये और वाले में दोनों फॉल्स वाला जो रहेगा वही फॉल्स होगा, बाकी पूरा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और वाले में बस क्या याद रखना है कि जो जब दोनों फॉल्स हो जाए, दोनों इनपुट फॉल्स हो जाए, तो आउटपुट फॉल्स आएगा। अदरवाइज दोनों में से एक भी ट्रू रहा, और है ना, तो और में ट्रू वाले ही आएंगे, ठीक है। तो ट्रू 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 होगा, ट्रू फॉल्स ये भी ट्रू हो जाएगा, और फॉल्स ट्रू ये भी ट्रू होगा, ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल में और वाले में बस यही याद रखना है कि जब दोनों फॉल्स होगा तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज एक भी ट्रू रहा तो आंसर ट्रू आ जाएगा। तो ये है हमारा ट्रूथ टेबल ऑफ और, ठीक है। अब एंड वाला देखो, एंड में क्या होगा, तो एंड के लिए कंडीशन है कि बस दोनों जब तक ट्रू नहीं होगा तब तक ट्रू नहीं होगा, ठीक है। तो अब एंड के केस में क्या आएगा, जब दोनों ट्रू हो, दोनों इनपुट, तो ट्रू हो जाएगा, बचा हुआ पूरा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। एक भी फॉल्स आया तो पूरा फॉल्स हो जाएगा, ये देखो ना, ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स 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 ही आएगा, ठीक है। और में कोई एक भी ट्रू आया तो ट्रू हो जाएंगे, लेकिन एंड में कोई एक भी फॉल्स आया तो फॉल्स आ जाएगा, बाकी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, 1 मिनट रुक जाओ तुम लोग।